हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं ना कि हमें परसेंटेज में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है हमें। तो देखिए, आपको ए बी फार्मूला क्या होता है इसको जानना होगा, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और भाग के केस में लाभ परसेंटेज क्या होता है, हानि परसेंटेज क्या होता है, और अमाउंट के केस में लाभ परसेंटेज क्या होता है और हानि परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में इस कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर इसी वीडियो में आगे कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हुए हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो कम से कम आपका परसेंटेज का 2 से 3 वीडियो बनेगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हर पार्ट की वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे ना। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आएंगे, यह मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं। तो आइए देखिए, आपका ए बी फार्मूला क्या होता है। आपका ए बी फार्मूला होता है ए प्लस ए बी अपान 100 और परसेंटेज का चिन्ह होता है। आपका यही ए बी फार्मूला होता है, और आपसे क्वेश्चन में कह देगा कमी तो माइनस लगाइएगा, और वृद्धि कहेगा तो आपको प्लस लगाना होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जब आप इसको ध्यान में रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे ना। तो देखिए, क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछेगा और आपको यह फार्मूला कब लागू होगा ना, जब किसी वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे तब आपका वहां पर ए बी फार्मूला यूज होगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग इस ए बी फार्मूले पर क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस छोटे से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारा ये छोटा सा जो क्वेश्चन है क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, आपका ये छोटा सा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 5 से कितना परसेंटेज कम है ना। तो देखिए, इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन कहेगा तो आप क्या करेंगे, 4 5 से कितना परसेंटेज कम है ना, तो इसका अंतर निकालिए, कितना हुआ आपका 1 हो गया ना। तो 1 हो गया, किससे कम है, 5 से कम है। परसेंटेज में लाना है आपको तो 100% से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ गया। काटिए 20 5 100, आपका आ गया 20%। देखिए किसी में है 20%, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। इसका मतलब आपका सही है ना। यानी कभी भी जब इस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, मात्र 1 सेकंड में आएगा, उससे अधिक नहीं ना। अब आइए ए बी फार्मूले पे क्वेश्चन को चेक करते हैं और लगाते हैं। तो आइए देखिए, आपके ए बी फार्मूला पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, आपसे कहेगा कि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैंने आपसे यही कहा था कि जब किसी वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे तभी आपको फार्मूला यूज होगा ए बी ना। तो देखिए, 2 बार लगातार घटना घटा कि नहीं, उसके लंबाई में भी 10% का वृद्धि हुआ और उसकी चौड़ाई में भी 10% का वृद्धि हुआ, हो गया ना। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्या कर रहा है कि उसके लंबाई में कितना, उसका आपका लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में कितना 5% की वृद्धि हो रही है, तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लगाइए, आपका ए बी फार्मूला लगाइए। तो ए बी फार्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस ए बी अपान 100%। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया है 10, प्लस बी का मान कितना दे दिया है आपका 5, प्लस क्या होगा, यानी 10 गुणे 5 बटा के 100%। ठीक है, तो 10 5 50 हो गया आपका, हो गया 50 ना। तो पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 5 15 प्लस 1 बटा के 2 हो गया, इसे काटेंगे तो आपका यहाँ पर कितना है परसेंटेज। ठीक है ना, इसको आप ऐड करेंगे कितना होगा, 15 दूना 30 से 1 31 बटा के 2%। तो भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 15.5% ना, यानी कि आपका 15.5% आएगा। ठीक है ना। यानी आपका ए बी फार्मूला इसी प्रकार से यूज होगा। अगर यहीं पर कहता कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और
चौड़ाई में 5% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर घटाने के लिए घटाया जाए या फिर कमी किया जाए, बात तो एक ही है ना। यानी घटाना का मतलब कमी हो रहा है। देखिए घटने का मतलब कमी होना होता है ना। यानी जब कमी कहता तो अब बी के साथ में जो +5 रखे वहां पे -5 रखते। ठीक है ना। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किसी जींस का दाम पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उस जींस का दाम 10% घटा दिया जाता है, तो व्यापार में उसे कितने परसेंटेज का लाभ होगा। ठीक है ना। अच्छा 20% बढ़ाना का मतलब वृद्धि हुआ ना, यानी कि वृद्धि हो गया। तो वृद्धि होगा तो क्या वृद्धि के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, प्लस ना, यानी तो +20 हो गया। और फिर वो क्या हुआ, उस जींस का दाम 10% घटा दिया जाए। घटना का मतलब कमी हो गया, तो कितने कमी हुआ आपका 10% का ना, तो -10 हो गया ना। यानी वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस हो गया। अब आप जान ही रहे हैं कि किसी वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे तो ये भी फार्मूला यूज होगा। देखिए इसी जींस आपका एक वस्तु है, उसी जींस पर 2 बार लगातार घटना घटा है ना, तो हम लोग ये भी फार्मूला यूज करते हैं। तो आपका ए बी फार्मूला यूज क्या होता है, a + b + ab अपान 100%। ठीक है ना। तो a का मान कितना है 20, b का मान हो गया -10 प्लस, अब बताइए देखिए a का मान कितना आपका 20 और b का मान है -10, आपका गुणा कराएंगे तो कितना होगा -200 हो जाएगा ना। यानी कितना हो गया आपका -200 अपान 100%। यहाँ तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से -200 हुआ ना। अब देखिएगा जब 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 10, माइनस काट दीजिए, कितना कितना होगा आपका यहाँ पर 2 होगा ना। देखिए 200 नीचे 100 है, काटेंगे 2 हो गया परसेंटेज ना। तो 10 में से 2 गया आपका 8%, क्या हुआ आपका उसको लाभ ना। 8% का क्या हो गया आपको लाभ हो गया ना। इसी प्रकार से देखिए आपका ये भी फार्मूला यूज होता है ना। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि सीपी एसपी प्रॉफिट और आपका ये जो लॉस है क्या होता है, इसके नियम को जान लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं यानी जो क्रय करते हैं उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और आपका एसपी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि किसी वस्तु को खरीद कर जो बेचा जाता है ना उसी को हम क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी किसी वस्तु को बेचना क्या होता है आपका विक्रय मूल्य होता है। और प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। लाभ क्या होता है, किसी वस्तु को खरीद कर फिर उसको बेचने के बाद जो आपको लाभ होगा ना वही आपको क्या होगा प्रॉफिट यानी लाभ होता है। यानी जो आपको जब आप किसी वस्तु खरीदेंगे फिर उसको बेच देंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा ना, यानी कुछ तो बचेगा ना, वही आपका लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए लॉस यानी कि हानि क्या होता है। हानि तो कोई व्यक्ति चाहता नहीं है, कि आप चाहते हैं नहीं, हानि कोई नहीं चाहता है। तो देखिए हानि क्या होता है, जब आप कोई वस्तु खरीद लिए और जितने में खरीदे हैं उतने से उसके दाम से भी कम दाम में आप बेच दिए तो आपको तो हानि हो गया ना। कहने का मतलब आप 10 रुपया किलो सेब लाए हैं और आप 3 रुपया किलो ही बेच दिए तो आपको 7 रुपया किलो का हानि हुआ ना। तो वही आपको क्या हुआ हानि यानी लॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए भाव के केस में आपसे क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि भाव का केस क्या होता है और अमाउंट का केस क्या होता है ना। तो भाव के केस में क्या होता है लाभ परसेंटेज, लाभ बटा के एसपी गुणे 100 ना। और हानि परसेंटेज क्या होता है हानि बटा के एसपी गुणे 100 ना। तो देखिए जो कहेगा उसे ऊपर ना, जो कहेगा उससे ऊपर। और भाव के केस में हमेशा एसपी को लेते हैं और अमाउंट के केस में हमेशा सीपी को लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा के एसपी गुणे 100 और हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि बटा के एसपी गुणे 100 ना। और आपका इसमें क्या हो जाएगा लाभ बराबर लाभ बटा के सीपी गुणे 100 और हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा हानि अपान सीपी गुणे 100। ठीक है ना। अब देखिए इसका यूज किस प्रकार से होगा समझिएगा। भाव का केस कब होगा और कब आपको पता चलेगा कि यह भाव का केस है या अमाउंट का केस है ना। यानी कि जब किसी प्रश्न में वस्तु का चर्चा होगा तो वहां पर आपका भाव का केस होगा, और जब किसी प्रश्न में आपका रुपया का चर्चा होगा तो वहां पर अमाउंट का केस होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसलिए लिख दिया इसे कि आपका वीडियो लंबा ना हो। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है ना। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कब फार्मूला कहाँ और कैसे यूज होगा। तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, राम की 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा ना। तो इस क्वेश्चन को जरा समझिए तो किस प्रकार से करा है, समझिएगा ना कि राम के 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि जब राम 15 वस्तु क्रय करेगा, ठीक है, तो विक्रय वस्तु 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर करे, मतलब जितने में वह राम 15 वस्तु खरीद रहा है ना, उतने में जब 20 वस्तु बेचेगा तब जब उसको फायदा होगा, अन्यथा क्या होगा, लॉस होगा ना। तो देखिए क्या कर रहा है, 15 वस्तु क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि आपका क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी कितना दे दिया आपका 15, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है आपका एसपी हो गया 20, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि उसके कितने लॉस हुआ उसको ना, समझिएगा इसको क्या कर रहा है इसको ना। तो देखिए आपका लॉस हो रहा है, किसका हुआ आपका लॉस, यानी हानि ना, हानि कितने का हुआ 5 का होगा ना। अब यहाँ पर देखिए अब क्या बताना, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होगा, तो आपका होगा हानि परसेंटेज, जाहिर सी बात है हानि हुआ, तो जब हानि परसेंटेज होगा तो बताइए आपका यह भाव के किस में आपका यह भाव के किस में है कि अमाउंट के किस में है, भाव के किस में है ना। जब रुपया का चर्चा होगा तभी आपका अमाउंट केस होगा, अन्यथा भाव का केस होगा ना। तो भाव के किस में क्या होता है फार्मूला, हानि अपान एसपी, ठीक है, गुणा के 100% हो गया ना। तो देखिए हानि कितने का हुआ, इसे 5 का ना, और एसपी कितना है आपका 20 ना, गुणे 100% काट दीजिए, 20 पंजे 100, 5 बचे कितना 25%। तो देखिए ऑप्शन में 25% है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो देखिए आगे क्या है, तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 60 का 15% क्या होगा। आपको तो देखने में छोटा लग रहा होगा ना, लेकिन ध्यान रखिएगा यही छोटा क्वेश्चन पीछे कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में आ जाए ना। तो क्या है आपका 60 का मतलब होता है गुणा 15%, का मान कितना होता है 1/100, यही ना होता है। तो देखिए 5 नहीं 15 और कितना हो गया 5 20, 20 त्याए 60, 3 त्रिक कितना हो गया 9। अब देखिए 9 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया, यानी 60 का 15% क्या होगा 9 होगा ना। अब आइए आगे आगे देखिए तो क्या है, तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुछ संख्या है उसका 35% 91 है, तो वह कौन सा संख्या वही आपको बताना है, ठीक है। तो आपको संख्या तो बताना है कौन सा संख्या है, उसका मान लीजिए, ठीक है। क्या मानेंगे, माना क्या है संख्या आपका यक्ष है, तो क्या करेंगे आप यक्ष का 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 91 ना, क्या होगा आपका 91। तो निकालिए यक्ष का 35% का मतलब होता है 1/100, तो 100 हो गया। तो आपका 5 7 35, 20 पंजे 100 बराबर आपका 91 तो है ही, यानी आपका हो गया यक्ष, ये कितना हो गया 7 सही है ना, और इसको काट दीजिए 7 कम 7 13 7 91, यानी आपका हो गया यक्ष गुणा के 1/20 बराबर 13 नो, यानी आपका इधर भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा के रूप में होगा, आप जान ही रहे हैं। तो आपका होगा 13 गुणे 20 बराबर 260, यानी यक्ष बराबर 260, यानी जो आपका वह संख्या क्या है 260। अगर आपको चेक करना है कि 260 सही गलत, तो आप इसका 35% निकालेंगे ना, तो आपका 91 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 260 क्या आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन में 260, हाँ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन कभी भी कहेगा तो आप इसी प्रकार से कीजिएगा। आइए आगे देखिए, तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए ना। इसके पहले का जो क्वेश्चन किया ठीक उसी प्रकार से आपका है। तो देखिए एक संख्या का 32% कितना है 56 है, संख्या ज्ञात करना है। तो मानिए आपका संख्या मान लीजिए यक्ष का कितना 32% कितना हो जाएगा आपका 56 ना, यानी यक्ष से गुणे 32% का मतलब 32/100 बराबर 56, ठीक है ना। तो अब देखिए आपकी इच्छा, आप चाहेंगे तो सबसे पहले इसको काट के इसको भी काट सकते हैं। देखिए 8 चौका 32, 8 7 56, 4 से काटेंगे तो 25 हो गया ना, यानी यक्ष बटा के 25 बराबर 7, यानी यक्ष बराबर कितना हो गया हो
25 गुणे 7 यानी 25 7 कितना होता है 175 175 25 7 175 ना, यानी वह संख्या क्या है आपका 175। ठीक है ना। आइए आगे देखिए, तो देखिए आपका 175 ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। आइए आगे देखिए, तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अयस्क में 25% शीशा है। क्या है आपका शीशा है 80 केजी शीशा पाने के लिए कितने किग्रा अयस्क की जरूरत पड़ेगी ना। तो क्या पूछ रहा है, अयस्क पूछ रहा है ना, कितने किग्रा पड़ेगी जरूरत उसका। तो आप अयस्क को मान लीजिए, माना अयस्क कितना यक्स है, ठीक है। तो अयस्क में कितना है 25% शीशा है ना, यानी जो अयस्क है इसी में 25% शीशा है आपका, मतलब 25% शीशा हो गया आपका। कितना शीशा पाने के लिए 80 केजी पाने के लिए, तो 80 बराबर 80 कर लीजिए, हो गया। यानी यक्स गुणे 25% का मतलब 100 बराबर 80, 25 चौका 100, यानी यक्स गुणे कितना हो गया 1/4 बराबर 80, तो यक्स बराबर कितना हो गया 8 चौका 32 320। देखिए आपका 320 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से होगा। तो देखिए आप इसको यक्स को मान लेंगे सबसे पहले कि माना आपका अयस्क जो है यक्स परसेंटेज है, तो ये कहा आपको क्वेश्चन में कहा है कि अयस्क में 25% शीशा है, यानी इसी अयस्क में 25% शीशा है ना, तो यक्स का 25% कर दीजिए 80 केजी पाने के लिए, तो 80 केजी बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा ना। सिंपल था ना, लेकिन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आइए आगे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका। तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी देखिए कोई चुनाव है, उसमें दो प्रत्याशी खड़े हैं ना, एक को 40% मिला भी और वह 100 वोटों से हारे, मत मतलब होता है वोट ना, वह 100 वोट से हार भी जाता है, तो बताना कि टोटल कितने वोट थे, ये टोटल कितने मत थे ना। ये देखिए आपका 2 प्रत्याशी हो गए, पहले कितना मिला 40%, दूसरे कितना मिलेगा 60%। क्यों, क्योंकि आप परसेंटेज में हमेशा 100 को लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले को 40% मिला, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा का होगा उसको 60% मिला होगा, तभी ना 100 होगा। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे आप, इसका अंतर निकालिए, देखिए कितना होता है 20% जाएगा। तो देखिए 20% क्या हुआ, अंतर हो गया ना, तो कितने वोटों से हारता है 100 वोटों से हारता है ना, यानी इसका यह कितना है 5 गुना है, ठीक है। और आपका टोटल वोट कितना होगा 100% होगा, तो इसका यह 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना होगा 100 गुणे 5, यानी कि आपका कितना हो गया 500। तो देखिए आपका ऑप्शन में 500, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, आपको वही बताना है। तो क्या करेंगे आप, यानी देखिए मानिए आपका लड़कों की संख्या यानी बॉयज, इधर हो गया आपका गर्ल, लड़कों का 10%, यानी लड़कों का 10% किसके बराबर है, लड़कियों के 1/4 के बराबर है, यानी लड़कियों के 1/4 क्या है आपका बराबर है। और इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा आपका बी गुणे 10% का मतलब 100 बराबर आपका हो गया जी गुणे 1/4, 10 दाम में 100, यानी कि b बटा के 10 बराबर g/4, ठीक है ना। आपको अनुपात बताना है, तो g को यहाँ पे लाइए, तो आपका हो जाएगा b बटा के g बराबर आपका ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर जाएगा आपका 10/4 ना। यानी अब क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे आप, देखिए b अनुपाते g लिख रहे हैं इसको आप, तो इसको भी लिख सकते हैं ना कि 10/4। ये तो देखिए आपको कट भी जाएगा ना, 2 दूना 4, 2 5 के 10, यानी 2:5, यानी इसको जब काटेंगे तो कितना है आपका 2:5 ना, यानी कि आपका b अनुपाते g, तो 2 कितना, सॉरी मिस्टेक उल्टा लिखा है, 5:2 ना, 5:2 ना, 5:2 आपका यही होगा ना, यानी लड़कियों का लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा 5:2 होगा ना। आइए आगे देखिए, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तदनुसार दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है, इसको जरा समझिए तो फिर से। तो क्या कर रहा है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% क्या किया गया, कम किया गया, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। यहाँ पर समझ आया ना। यानी कि देखिए आपका इसी साइकिल पर 2 बार लगातार घटना घट रहा है। एक बार क्या हुआ, 20% की कमी हुई। क्या हुआ, 20% की कमी, तो कमी के लिए माइनस हो गया। और फिर क्या हुआ, 20% की वृद्धि भी हो गई ना, यानी 20% की वृद्धि तो प्लस होगा। तो आप जान गए ना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, जब किसी वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे तो आप वहां पर ए बी फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो आपका ए बी फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी अपान 100%। तो देखिए ए का मान कितना मिला आपका, -20, प्लस बी का मान कितना है, +20 प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आपका ए का मान कितना है, -20, बी का मान है +20। तो देखिए -20 गुणे +20 बढ़ा के 100% हो गया ना आपका। ये तो कट गया इससे, आपका यहाँ पर कितना हो गया, आपका 2 दूना 4, आपका हो गया बराबर में -400 अपान 100%, डबल 0 कट गया, यानी -4%। क्या हो गया, उसको बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा ना, यानी कि आपको -4% क्या हो गया, उसको कमी हुआ। क्या हुआ, उसको कमी हो गया ना, कमी ही होगा ना, समझिएगा कमी हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए जब वो 20% उसका दाम कम था ना, देखिए जब एक साइकिल पर 20% कम किया गया तो बिकी गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी उसको क्या होगा, उसे कमी होगा ना। देखिए 20 पर -4 है उत्तर ना। देखिए -4 आपका है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी -4 है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आया समझ में ना। आइए आगे देखिए। तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कोयला का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोक्ता कितना परसेंटेज कम कर दे कि उसके खर्च पर बढ़ती न आए। अच्छा बताइए, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ। मानिए देखिए परसेंटेज को हमेशा आप 100 में लेते हैं ना, 20% बढ़ने का मतलब 100 से क्या होगा, 120 हुआ ना। क्या हो गया, 120, यानी कि आपका कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 20, तो कितना बढ़कर हुआ, 120 बढ़कर हुआ। तो आप 100% से गुणा करा दीजिए, हो जाएगा। कम 0 कट गया, 2 कम 2 6 के 12, यानी कि आपको कितना हो गया, आपका हो गया आपका 2 3 6, 50 गुना के 100 नो, यानी कि 50/3% भाग देंगे कितना आएगा, 16 सही 2/3%। आपका ही आंसर होगा ना। यानी कि जब कभी भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा तो जितना कहेगा जितना परसेंटेज बढ़ता है उसको ऊपर लिखिएगा, और जितना बढ़ रहा है उसमें आपको नीचे उसको 100 में ऐड कर दीजिएगा ना। यानी आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे। किस प्रकार, देखिए 20/100, देखिए आपका 20% तो बढ़ रहा है और आपका टोटल होता है 100 में, आप 20 को ऐड करके और 100% से भाग दीजिए तो भी आता उतना, ठीक है ना। यानी इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते थे ना। यानी जब कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो आप इसी प्रकार से कीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कि आपके हर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और है सिंपल, लेकिन बहुत लोग छोड़कर चले आते हैं, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपसे छूटे ना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अब हम लोग अगले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 2 में इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स, जय हिंद। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ